अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम इंशाअल्लाहुल मुस्तान आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पैसिव वॉइस जो है, अब अगर हमने इतना ज़ोर इस पर लगाया तो पैसिव वॉइस हम असल में यूज़ ही क्यों करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर मौजूद है एक्टिव का, तो पैसिव वॉइस की ज़रूरत ही क्यों है। तो इसको समझने के लिए आपको दो बुनियादी उसूल जानने पड़ेंगे। दो बुनियादी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। एक ये है कि सब्जेक्ट के हवाले से कुछ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से चंद एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं जिनको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि सब्जेक्ट के हवाले से हमारे लिए क्या मसाइल खड़े होते हैं जिसकी वजह से हमें सब्जेक्ट को जो है पैसिव में ले जाना पड़ता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्टिव में लाना पड़ता है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज सब्जेक्ट इज अननोन। अब हमारे पास एक मसला है, कोई काम ऐसा हुआ कि जिसमें हमें यह पता नहीं है कि काम किसने किया, तो हम सब्जेक्ट को वहां पर जो है ला ही नहीं सकते हैं। तो व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने आपके आसानी के लिए पहले से ही बोर्ड समरी तैयार कर रखी है। The building was burned. We don't know who has burned it. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को टोटली अननोन छोड़ते हैं और असल जो बात हो गई है न्यूज पर फोकस करते हैं कि हुआ क्या है। और द सेकेंड वन इज सब्जेक्ट इज ऑब्वियस। अब कोई ऐसी चीज होती है जहां सब्जेक्ट का बिल्कुल पता होता है तो वहां काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर द कल्प्रिट्स वर अरेस्टेड। अब कहीं पर किसी को पकड़ा गया, किसी क्राइम की वजह से कुछ लोग थे, उन क्रिमिनल्स को पुलिस ढूंढ रही थी, तो अब उनको अरेस्ट कर दिया गया। एंड नाउ इट इज टोटली क्लियर कि उनको अरेस्ट करने वाला कौन है। वी नीड नॉट टू यूज द सब्जेक्ट, सो वी सिंपली फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज कल्प्रिट्स। और ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस होता है और इसमें हमें जरूरत ही नहीं है कि हम मेंशन करें सब्जेक्ट को। द थर्ड वन इज सब्जेक्ट इज अनइम्पॉर्टेंट। मेनी अ टाइम्स जो एक्शन जो है दैट इज इटसेल्फ, जैसे हमने पहले भी कहा लेकिन एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। मैग्नेमाइजेशन ऑफ द रोड हैज बीन डन। तो मेरा कंसर्न ये था कि मेरे घर तक जो रोड आ रहा है उसमें मैग्नेमाइजेशन नहीं हो पा रही है। तो अब चूंकि अब गवर्नमेंट ने एजेंसीज को भेजा, अब मुझे यह पता नहीं है कि इस एजेंसी को यह करना था, लेकिन आई एम हैप्पी क्योंकि मेरा काम हुआ है। तो मैं उस बात को लोगों को आप बता रहा हूं कि नहीं, मेरे इलाके में जो मैग्नेमाइजेशन वो तो हो गई, वो कर दी गई है। तो यहां पर जो है हमारा सब्जेक्ट जो है दैट इज एक्चुअली अनइम्पॉर्टेंट। ये जरूरी नहीं है कि किसने किया, जरूरी ये था कि रोड को मैग्नेमाइजेशन हो जानी चाहिए। देन कम्स नंबर 4, सब्जेक्ट नीड्स टू बी हिडन। और बहुत दफा ऐसे मसाइल घरों में होते हैं, तो हमारे साथ कुछ मसाइल होते हैं जहां पर अगर हम सब्जेक्ट को जाहिर करें तो एक्चुअली यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। मिसाल के तौर पर आपने अपना जो है अपना कोट छोड़ा या अपना वॉलेट आपने छोड़ा कहीं पर, तो उसमें से किसी ने पैसे निकाले और आप जानते हैं घर में 4 फर्द है, 4 में से और बाकी बाहर से कोई आया ही नहीं, तो 4 में से आपको यह मालूम है कि 3 जो है वो नहीं कर सकते हैं और एक के बारे में आपको पूरा पता है। बट यू नीड नॉट टू डू दैट क्योंकि उससे मसला खड़ा हो जाएगा। दैट इज वाई वो सब्जेक्ट नीड्स टू बी हिडन। तो आप लेकिन बात तो पता नहीं है, उसके कानों तक पहुंचानी कि अगली दफा मोहताज रहना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं वरना। तो यहां पर आप कहते हैं मनी इज स्टोलन फ्रॉम माय पॉकेट। आप ये ऐलान तो आप करते हैं लेकिन आप सब्जेक्ट को हाइड करते हैं चंद अपने जाती रीजंस की वजह से। तो उसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट जो है कि ये सब्जेक्ट के बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट हम उसके रीजंस के हवाले से पैसिव स्ट्रक्चर लाते हैं। लेकिन सेंटेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको ये सारा जो है जो हमारा जो अब इसका नेक्स्ट सेगमेंट जो है बिकॉज ऑफ द सेंटेंस व्हाई डू वी एक्चुअली नीड पैसिव स्ट्रक्चर, उसकी बुनियादी सबब यह है, बुनियादी वजह यह है कि स्ट्रक्चर जो एक्टिव में होता है इट इज ऑलमोस्ट बोरिंग। मिसाल के तौर पर आपको आप बचपन से जानते हैं आप कि हम बच्चों को काव लिखाते हैं। उसमें होता क्या है, इस सारे स्ट्रक्चर को इसको लाने से पहले मैं आपको उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम हमेशा बच्चों को इस स्ट्रक्चर में बात करते हैं, इज, हैज एंड डज। यानी द काव के हवाले से
हमारा जो फोकस रहता है कि काऊ क्या है, काऊ के पास क्या है और काऊ क्या करती है, और हमारा फोकस कभी यहां नहीं गया है व्हाट इज डन टू द काऊ। यह है हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। मैंने बहुत दफा आपको बताया। आप घर में आज कोशिश करेंगे, जिन बच्चों ने या जिन असातिज़ा ने पहले ये काम किया है कि काऊ को लिखाया है, आज वो इस स्ट्रक्चर पर फोकस करे एंड दे विल फाइंड ए वैरायटी ऑफ दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर, दे विल फाइंड वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, और उसमें आप बहुत सारा इलाबरेट कर सकते हैं। और यही जो हम दिकाऊ लिखाते हैं बचपन में बच्चों को, अगर इसके साथ आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ आप ये कर सकते हैं, यू विल प्ले विद द वर्ड्स एंड यू विल कम अप विथ अ ग्रेट, जिसको हम कहेंगे ऐसे, बहुत जबरदस्त ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये हो गई थोड़ी सी बात उसके हवाले से। एक दो चीजें और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पैसिव स्ट्रक्चर। इसके अलावा एसेज में तो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले ही बताया। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स कभी भी जो है हम एक्टिवली नहीं देते हैं, वहां पर पैसिवली स्टेटमेंट पास ऑन करना पड़ता है। तो वहां पर इन सारी बातों का ख्याल रखा जाता है कि ये ऐसा ना हो जाए कि ये शख्स सिर्फ अपनी ही तारीफें कर रहा है, तो वो सिर्फ काम को फोकस करता है और उसके हवाले से बात करता है, और ऑटोमेटिकली वहां से भी वो असल में अपनी ही तारीफें करता होता है। देन कम्स बिजनेस स्ट्रैटेजीज, वहां पर भी हम बिजनेस स्ट्रैटेजीज में हम काम को किस तरह से करना है वो इंपॉर्टेंट होता है, कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है बिजनेस में, तो वहां पर भी। और इस तरह से बहुत सारी जो है चीजें जो है पैसिव स्ट्रक्चर में हमें करनी पड़ती है। लेट अस सी दिस एग्जाम्पल, जो हमने 4 पॉइंट्स में यहां पर पहले आपको बताऊंगा, उनको आइडेंटिफाई कराऊंगा आपको कि पैसिव स्ट्रक्चर यहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज सेंटेंस वैरायटीज के हवाले से हमने काफी बातें की, और दूसरा है शिफ्टिंग द फोकस, और तीसरा है कोहेरेंस ऑफ द सेंटेंस, और चौथा है फ्लो ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा और इनसे ही आपको यह सारा क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी कि जब हम सेंटेंस वैरायटी जब हम चाहते हैं तो एक्टिव और पैसिव के हवाले से क्या बुनियादी फर्क क्या आती है। तो जब हम मिसाल के तौर पर हम जब एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो हम कहते हैं ही डिड ए, देन ही डिड बी, आफ्टर दैट ही डिड सी। और सिंपल सी बात है कि जब आप इन कामों के बारे में कहते हैं ए बी सी उसने किया है, और एक ही चीज की तरह एक ही उसमें लाइन में आप जो है जिसने किया उसको आप मेन फोकस करके रखते हैं, तो इट बिकम्स बोरिंग, इसमें कोई जान ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ इफ यू वांट टू प्ले विद द स्ट्रक्चर, और आप इसको पैसिव में कभी एक्टिव में रखेंगे कभी पैसिव में ले जाएंगे, यू विल फाइंड द वैरायटी। लेट अस सी, अब इसी को हम उल्टा करके देखेंगे। ही डिड ए, C was not done until he had done B। तो यही बात असल में हमने वहां भी कर दी, लेकिन स्ट्रक्चर हमने कहीं पर एक्टिव कहीं पर पैसिव कर दिया। और न सिर्फ हमें यहां पर जो है स्ट्रक्चर तब्दील करने में आसानी हो गई, बल्कि हमारे पास जो है और भी जो सेंटेंसेस के और भी जो टेंसेस है उनको इस्तेमाल करने की भी यहां जरूरत पड़ी। तो हमारा एक स्ट्रांग जो है हमारी जो लैंग्वेज है वो काफी स्ट्रांग अब दिखती है इस तरह से। तो अब एक और चीज हम देखेंगे कि कोहेरेंस और फ्लो किस तरह से हम इसमें कायम कर सकते हैं और किस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेट अस डिस्कस दिस। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब यहां पर अगर हम लिखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, असल बात यह है हम पेनिसिलिन डिस्कस करते हैं, हमारा जो मेन फोकस है हमारे एसे का असल मामला है पेनिसिलिन। लेकिन आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से स्टार्ट किया तो इट साउंड्स अ बिट, जिसको हम कहते हैं कि यहां बिल्कुल लगता है कि आप इसके माहिर नहीं है, ये महारत से आरी है। तो आपको फोकस करना है उस चीज को जो आपका असल जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका टॉपिक है। तो सब्जेक्ट आपका पेनिसिलिन है, सब्जेक्ट आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं है। लेकिन सेंटेंस में आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इट बिकम्स क्लियरली कि आपको इस स्ट्रक्चर का शायद पता नहीं है, इट बिकम्स ऑब्वियस। तो पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड, हम पैसिव में चले जाते हैं बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यहां पर भी हम सेंटेंस को यहां पर हम वी आल्सो प्ले विद द स्ट्रक्चर। तो यहां पर चूंकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर बात रुक गई,
तो उसके बाद चूंकि उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्कवरी उसी की है, तो वी कैन एक्चुअली शिफ्ट, वी कैन स्विच फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो यहां पर ही परफॉर्म्ड मेनी एक्सपेरिमेंट्स बिफोर दिस लाइफ चेंजिंग डिस्कवरी। यहां पर डिस्कवरी डिस्कस हो रही थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आ गया, तो हमने फौरन स्विच किया और दोनों के बारे में ऐसी जबरदस्त बात कर दी, और वो भी एक्टिव स्ट्रक्चर में। यानी हम स्विच भी कर सकते हैं और इससे वैरायटी आएगी, इसमें हमारे जो है पैसेज में या हमारे ऐसे में वैरायटी आ रही है। और उसके बाद टुडे पेनिसिलिन इज यूज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर क्यूरिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। हम फिर वापस आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पर, और यहां पर एक और चॉइस हमें मिलती है कि हम पेनिसिलिन जो हमने स्टार्ट किया था, आगे हमें इट करना पड़ेगा, लेकिन बीच में हमने जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील कर दिया और बीच में हमने एक्टिव स्ट्रक्चर लाया। तो पैसिव स्ट्रक्चर में जब हमें फिर इसको शामिल करना पड़ा, तो वहां पर हमें रिपीट करना पड़ा अपने सब्जेक्ट को, और इससे भी इसकी ब्यूटी, जो ब्रिविटी इसकी होती है, उसमें तब्दीली हो गई। एंड वी गॉट द वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस एंड वी शिफ्टेड द फोकस आल्सो, वी हैव ए कोहेरेंस इन द स्ट्रक्चर आल्सो, एंड वी हैव गॉट फ्लो इन द सेंटेंस। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। सलाम अलैकुम।